हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर 14th आरोग्य संवाद सेशन। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें ये पूछा है कि मैम 40 प्लस एज ग्रुप में कौन से टेस्ट करने चाहिए, ये प्लीज हमें बताइए। तो आज हम इस आरोग्य संवाद में वो सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि मेन और वुमेन के लिए कॉमनली कौन से टेस्ट आप कर सकते हैं। द फर्स्ट इज CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का एक पूरा ओवरव्यू मिलता है। द नेक्स्ट इज डायबिटीज, जिसमें आपको फास्टिंग, पोस्ट लंच शुगर और HbA1c मतलब लास्ट के 3 मंथ्स के शुगर का एवरेज आप देख सकते हैं। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको 12 आवर्स के फास्टिंग के बाद ही करना है। और अगर आपके फैमिली में हार्ट डिसीज या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो आपको एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें ApoA1, ApoB जैसे मार्कर्स रहते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 ऑर्गन्स, उसका टेस्टिंग हम करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपके फुल बॉडी चेकअप में होना चाहिए। उसके बाद 2 important vitamins, vitamin D and vitamin B12 are very important to be included. Last 2 tests to be included in our full body packages, urine routine microscopy and stool for occult blood. यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में आपको यूरिन में ब्लड है, पस सेल्स है, कोई इन्फेक्शन है वो पता चलता है। और स्टूल फॉर ऑर्गल ब्लड मतलब अगर आपके इंटेस्टाइन में से कहीं से ब्लड निकल रहा है, धीरे धीरे कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो हमें इसमें समझ सकता है। तो ऑल दिस टेस्ट आर ब्लड टेस्ट एंड यूरिन एंड स्टूल टेस्ट जो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए कॉमन है। इसके अलावा अगर आप एनुअली देखेंगे तो आई चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस अ ईयर। उसके बाद वंस अ ईयर आपको ECG और स्ट्रेस टेस्ट भी करना चाहिए। अगेन USG मतलब सोनोग्राफी एब्डोमेन पेल्विस भी ईयर या 2 इयर्स में एक बार आपने करना चाहिए। ऑल दीज आर रेडियोलॉजी टेस्ट यू कैन डू वंस अ ईयर। उसके बाद डेक्सा स्कैन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपको बोन डेंसिटी पता चलती है, स्पेशली इन मेनोपॉज आफ्टर 40 जहाँ पे वुमेन में ईस्ट्रोजन कम होता है और इसलिए कैल्शियम भी कम रहता है, तो उनके लिए डेक्सा स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बहुत पहले बता सकता है। उसके बाद फॉर मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज द PSA टेस्ट मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जो प्रोस्टेट कैंसर का अंदाजा हमें पहले ही लगा सकता है। और उसके बाद फॉर फीमेल्स वी हैव मैमोग्राम वंस अ ईयर, आपको एनुअली करना है फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। अगर मैमोग्राफी में डेंस ब्रेस्ट है तो यू कैन डू USG ब्रेस्ट और सोनोमैमो ऑफ द ब्रेस्ट। आप रेडियोलॉजिस्ट से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय के मुख्य कैंसर के लिए पैप स्मीयर नाम की एक टेस्ट होती है। तो पैप स्मीयर आपको एवरी 3 इयर्स करना है। और अगर पैप स्मीयर के साथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टेस्ट भी अगर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोर टेस्टिंग, तो आप एवरी 5 इयर्स ये दोनों टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 40 प्लस में कुछ वुमेन को मेनोपॉज के सिम्टम्स ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो यू कैन डू द हार्मोन टेस्ट ऑफ LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो ऑल दीज टेस्ट शुड बी डन इफ यू आर 40 प्लस। मैंने जेंडर वाइज भी टेस्ट बता दिए हैं और कॉमन टेस्ट भी मैंने बताए हैं। प्लीज नोट दैट इस आरोग्य संवाद वीडियो में मैंने जो भी टेस्ट बताए हैं फुल बॉडी चेकअप के लिए वो ऐसे लोगों के लिए है जिनको नॉर्मली कोई भी सिम्टम्स नहीं है और उनको सिर्फ उनकी हेल्थ का एक ओवरव्यू करना है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिस्टम वाइज कंप्लेंट्स है तो आपको पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करना होगा और उसके बाद आपके फुल बॉडी चेकअप में क्या क्या टेस्ट ऐड करने हैं वो आपको समझना होगा। तो एक बात जरूर याद रखिए कि आपका फुल बॉडी चेकअप इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। कोई भी डिसीज है या कोई भी डिसऑर्डर है जो आपको सिम्टम्स ना होने की वजह से अभी नहीं पता चल रही है, वो इन सारे फुल बॉडी चेकअप के पैकेजेस के टेस्ट में पता लग सकती है। और अगर कोई चीज़ हमें जल्दी पता हो रही है तो उसकी ट्रीटमेंट हम जल्दी कर सकते हैं और उस चीज़ को सीरियस होने से पहले ही हैंडल कर सकते हैं। So actually a full body checkup is a liberation from your hospital bill expenses, your chronic aches and pains and of course the unexpected diseases burden. तो आज ही आप ये full body checkups करिए, साल में एक बार ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस आरोग्य संवाद सेशन। हम नेक्स्ट थर्सडे ऐसे ही कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ वापस मिलेंगे।